अजमेर काजीपुरा में श्री गंगा भैरव घाटी में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया था। उस पर अजमेर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि लेपर्ड सफारी तो बन रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय के जो किले व स्मारक भैरव घाटी में आज भी स्थित है, उनका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष व पुरातत्व विभाग को इस और भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेपर्ड सफारी तो जल्दी ही चालू हो जाएगी और यहां हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आएंगे। ऐसे में इन धरोहरों का भी जीर्णोद्धार शुरू किया जाए, ताकि यहां घूमने आने वालों को इनका इतिहास भी जानने का अवसर मिल सके। श्री भैरव गंगा घाटी में मतलब लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया था देवनानी ने। हाँ जी। आज भी वहाँ पुरानी धरोहर बनी हुई है, और उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अजमेर के अंदर जो हमारा अजमेर शहर है वो आज का शहर बसा हुआ नहीं है, बरसों हजारों साल पुराना शहर बसा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी हैं, वो अजमेर शहर के अंदर जिस हिसाब से पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी के नाम से जो राजनीति करते हैं, परंतु अजमेर के अंदर जो हमारे अजमेर के जो महापुरुष हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब का जो स्मारक भी बना हुआ है, और उन्हीं के स्मारक के पास में जो पुराने धरोहर हैं, पृथ्वीराज चौहान जी के पुराने समय के जो धरोहर हैं, जो बावड़ियाँ हैं, उनका जो जीर्णोद्धार है वो नहीं हो रहा है। तो आज अजमेर के अंदर जिस तरीके से लेपर्ड सफारी बन रही है, वो तो एक बहुत अच्छे काबिल तारीफ है कि अजमेर के अंदर लेपर्ड सफारी बन रही है और अजमेर के अंदर रोजगार भी मिलेगा, पर्यटक की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। परंतु जिस तरीके से भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, वो अजमेर के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से जो राजनीति करते हैं, एक अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जो नगरी मानी जाती है पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, आज उसी नगरी को देखते हुए जो इतने बड़े बड़े धरोहर हैं, आज आप जाओगे, आज अभी देखा आप लोगों ने जिस तरीके से ये जितने भी धरोहर बने हैं, इनकी दीवारें खंडित होती जा रही है, दीवारों की जो इमारतें जर्जर हो रखी है, इनकी छतरियाँ उड़ चुकी है। तो जो भाजपा की जो सरकार है, अजमेर का प्रशासन है, अजमेर के जो विधायक हैं और हमारे वासुदेव देवनानी जी को भी हम ये निवेदन करते हैं कि इस ओर भी आप अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इनकी जो छतरियाँ गायब हो रखी है, इन छतरियों का जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे कि यहाँ पर भी जो पर्यटक है वो पर्यटक की दृष्टि से जो यहाँ पे हैप्पी वैली का जो दृश्य है, जिस तरीके से यहाँ पे पानी, यहाँ पे झरने बह रहे हैं, जो यहाँ पे बाड़ियाँ हैं, उन बाड़ियों का जो जीर्णोद्धार होगा तो यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से भी यहाँ पे लोगों का भी आवागमन होगा, और इनकी जो पुराने जो इतिहास है वो इतिहास भी लोगों के दिमाग में, लोगों को भी इस इतिहास के बारे में और जाना जाएगा। पुराना जो है वो पुरातत्व विभाग वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है। पूर्व में भी यूथ कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान के जो स्मारक की भी जो इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है, वहाँ की लाइटें टूटी पड़ी है, वहाँ की सड़कों का जो इतना बुरा हाल हो रखा है, और उसी स्मारक के पास में जो उनका जो पुराना असली में जो पूरा इतिहास है, पुराना जो इतिहास है, वो इतिहास की जो मेन जो इमारतें हैं जो वहाँ पे टूटी पड़ी हुई है, अभी आपने खुद ने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरीके से छतरियाँ गायब हो रखी है, दीवारें पूरी जर्जर हो रखी है। यहाँ पे अभी भी आज बारिशों को बंद हुए इतने महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी यहाँ की बाड़ियाँ पूरी पानी से भरी हुई है और झरने बह रहे हैं। तो इस और जो प्रशासन को भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जिस तरीके से आप लेपर्ड सफारी का पूरा ट्रैक बना रहे हैं, तो लेपर्ड सफारी के बाद में भी आप इस और भी आप अपना ध्यान आकर्षित करते हुए पर्यटक की दृष्टि से इस और भी जो यहाँ पे पुरानी पुरातत्व विभाग की जो इमारतें हैं उसका जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे कि अजमेर शहर जो एक पर्यटक की दृष्टि से भी माना जाता है, उस शहर का और विकास हो सके और पर्यटक भी इस ओर आ सके, और हमारे जो अजमेर शहर का जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में और डीपली जाके अजमेर की जनता और पूरे विश्व की जनता जान सके। अब आगे क्या रहेगा आपका? अगर इस ओर भी अगर ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है तो यूथ कांग्रेस भी जल्द कमेटी बना के और एडीए प्रशासन को और हमारे वासुदेव देवनानी जी को जाकर भी ज्ञापन सौंपेगी और इस ओर उनको ध्यान आकर्षित करने का पुरजोर तरीके से प्रयास करेगी। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर।